तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 119 सीटों पर 30 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले आज सियासी दलों के लिए आखिरी मौका है जब वो जनसभा और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर सकें और उनके लिए वोट मांग सकें। आज शाम के बाद उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने की छूट होगी। इससे पहले कल बीजेपी के पक्ष में कई रैलियां करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि तेलंगाना को तबाह करने में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति समान रूप से भागीदार है। पीएम के अनुसार आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय को बीजेपी ही सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस की तरफ से आज चुनाव प्रचार में खुद सोनिया गांधी उतरेंगी। सोनिया गांधी पहली बार तेलंगाना में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। वे हैदराबाद में एक रोड शो करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोगों से वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े नेता आज चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवकोंडा में जनसभा करेंगे, जबकि दूसरी जनसभा उनकी नागार्जुन सागर में होगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वारंगल पश्चिम में एक रोड शो करेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में 3 जनसभाएं करेंगे। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने कहा है कि इस मामले में किसकी अनुमति से इस तरीके से विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं करीमनगर से, और उर्मिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक तो चुनाव प्रचार में पूरी ताकत सभी दल झोंक रहे हैं, इसी बीच जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की खबर आई है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है, उस पर क्या लेटेस्ट जानकारी आपके पास है? देखिए, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर जो संज्ञान लिया है उसमें कहीं ना कहीं जो विज्ञापन देने का जो मसला है वो एक गंभीर मसला दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यह जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसमें प्रत्याशियों के द्वारा रोड शो निकाले जा रहे हैं। आप हमारे पीछे ये काफिला देख सकते हैं कि लोग कैसे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और यह जो हम जहाँ पर अभी मौजूद हैं रमा, यह गजवेल है। गजवेल जो है यह सिद्धपीठ जिले में आता है और यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की यह विधानसभा क्षेत्र है। अभी हम वहाँ पर हैं। मैं करीमनगर से गजवेल पहुँच चुका हूँ, जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है। और यहाँ पर भी चुनाव प्रचार के लिए तमाम जो पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और केसीआर, इन तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो अब मतदाताओं को अंतिम दिन लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपने विज्ञापन की बात की। विज्ञापन पर निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव के बीच में विज्ञापन देने की कोशिश की गई, यह दिखाता है कि कैसे अगर गलती हो, भूल से अगर कोई चीज़ें हो जाती हैं तो बात समझ में आती हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा इस तरह की गलती करना यह दिखाता है कि हम किस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। बीजेपी ने उसकी शिकायत की। कल केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। और विज्ञापन मसले पर अब जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं घिरती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ की अगर बात करें तो गजवेल में के चंद्रशेखर राव तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला बेहद यहाँ पर कड़ा और रोचक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी की तरफ से इटाला राजेंद्र और कांग्रेस की तरफ से नरसा रेड्डी
जो हैं वो के चंद्रशेखर राव को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार तीसरी बार चुनाव यहाँ से लड़ने के बाद वो कामारेड्डी से भी किस्मत आजमा रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। और जो के चंद्रशेखर राव हैं वो गजवेल से 2 बार चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं, तीसरी बार वो चुनाव मैदान में है। लेकिन स्थिति अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही थी, शायद इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कामारेड्डी से भी किस्मत आजमा रहे हैं। जो यहाँ पर स्थानीय लोग बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट को लेकर के किसानों की नाराज़गी दिखाई पड़ रही थी। 11 गांव के किसान जो थे वो विस्थापित हो गए थे, जिनको विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा था। लेकिन उन किसानों को घर तो केसीआर सरकार ने बना दिया, लेकिन रोजगार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, जिसकी वजह से किसान जो है वो आंदोलित है। और 11 गांव के किसानों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। जो मलन्ना सागर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 11 गांव के किसानों की ज़मीन चली गई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं केसीआर के खिलाफ उनकी कंस्टिट्यूएंसी गजवेल में एक जी राजेश, जो सिचुएशन है रमा, वो थोड़ा टाइट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मुद्दे हैं और बड़ी जो चुनावी लड़ाई भी है। हमारे साथ उर्मिलेश भी जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, आपसे पूछना चाहेंगे, धुआंधार प्रचार के बीच क्या कुछ विभिन्न दलों की रणनीति? जी बिल्कुल रमा, क्योंकि आज ये आखिरी दिन है, शाम को 5 बजे जो है मतदान आचार संहिता का जो आज आखिरी दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया। और जो है कल जो है आज से 5 बजे के बाद वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि जो तमाम दलों की आज की रणनीति होगी, ये सबसे पहले ये होगी कि 5 बजे से पहले वो तमाम जो रोड शो है और उसके अलावा जनसभाएं हैं वो और अधिक से अधिक जगहों पर जनसभाएं रोड शो कर सके, जिससे कि वो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच करके अपना प्रचार कर सके। और रमा, जैसे कि आप जानते हैं कि तेलंगाना में हम पिछले कई दिनों से चुनाव कवर कर रहे हैं। ऐसे में तमाम दलों की जो है जोर आजमाइश यहाँ पे है। कई स्टार प्रचारकों ने यहाँ पर रैलियां की है, जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री भी चुनाव मोर्चा संभाले थे तेलंगाना में। इसके अलावा कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से भी जो है चुनाव प्रचार हुआ। लेकिन अगर बात यहाँ पर रमा मुद्दों की जाए तो यहाँ पर कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है बीआरएस, वो गिरती हुई नजर आई। हालांकि वो कह रही है जनता से कि हमें एक मौका और दीजिए और पिछले जो 2 कार्यकालों का काम जो अधूरा है उस काम को पूरा करेंगे। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जो जनता जनार्दन है, क्या वो केसीआर को हैट्रिक लगवाती है या फिर विपक्ष उसे क्रील मोड कर रहा है, इसका फैसला तो 3 तारीख को होना है। लेकिन आज जो शाम को 5 बजे जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद जनता के पास भी जो है कई लगभग समय होगा ये सोचने के मतदान से पहले कि आखिर किन मुद्दों पे वो यहाँ पर जो है चुनाव देगी, क्या कुछ जनता जो है किन मुद्दों को देखकर वो मतदान करेगी और किन मुद्दों को देखकर वो पार्टी चुनेगी। ये जनता के पास एक अवसर होगा अगले कुछ घंटों का। ऐसे में निर्वाचन आयोग की अगर रमा बात, निर्वाचन आयोग ने भी जो है अपनी पूरी तैयारियां कर दी हैं। तमाम जो कह सकते हैं एक तरफ से कि तो यहाँ से निर्वाचन आयोग टीमों को रवाना करे, ये उनके लिए आजकल जो है वो जो है प्रशिक्षण दे रही है कि किस तरीके से ईवीएम और तमाम चीजों को वहां पर हैंडल कर रहा है। कैमरे जो है तैयार किए गए हैं मतदान बूथ के लिए। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दलों ने रमा अपनी जो है जोर आजमाइश करके इस शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमेगा, वहीं निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में बूथ पर पहुंचेगा और मतदान करवाएगा। इस समय जो है सबसे बड़ी जो है अगर देखा जाए रमा, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन मुद्दों को कि पिछले हम कई दिनों से देखते रहे। विपक्षी दल या जहां जो है बीआरएस पे जो है हावी रहा तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कालेश्वरम डैम हो या फिर 2 बेडरूम का मामला हो या फिर धरने या जो स्थानीय मुद्दे हैं, वही जो है बीआरएस की अगर बात की जाए तो बीआरएस जनता से कह रहा था कि हमने पिछले 2 कार्यकाल में बहुत सारा विकास तेलंगाना का किया है और हमें एक मौका और देना चाहिए। अब देखना होगा कि जनता का जनादेश आखिर रमा किसको जाता है। इसके लिए आपको, हमको और हमारे दर्शकों को 3 तारीख तक का इंतजार करना बिल्कुल इंतजार करना होगा। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी बताया जहां पर आप मौजूद हैं गजवेल में, जो चुनावी लड़ाई है वो काफ़ी वहां पर दिलचस्प दिखाई दे रही है और कड़ी टक्कर भी है। इसके अलावा अगर हम इस पूरे चुनाव को देखें तो जो मुद्दे हैं, जो विभिन्न दलों के दावे हैं और उसके साथ ही जो ज़मीनी हकीकत है, उसके बीच में किस तरह का एक संघर्ष दिखाई देता है?
देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है रमा, वो ये कि जब तेलंगाना राज्य के गठन के लिए केसी राव जब लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो सत्ता में आने के बाद उन्होंने, सत्ता में आने से पहले ही उन्होंने ये कहा था कि हम पिछड़ा मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर भी जनता में गाहे बगाहे आवाज़ उठती रही। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है और कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हम किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक को राज्य की सत्ता सौंपेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री का पद उन्हें देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य की जो पूरी आबादी है, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो एक बड़ी आबादी यहाँ पर जो है वो ओबीसी समुदाय की आती है, एसटी और एससी समुदाय की आती है। ऐसे में केसीआर को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा मुख्यमंत्री के नाम पर एक कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की है। केसीआर हमेशा गजबेल से ही चुनाव लड़ते रहे हैं, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, लेकिन इस बार मुकाबला यहां पर इतना त्रिकोणीय, इतना बेहद गंभीर दिखाई पड़ रहा था, जिसकी वजह से कामारेड्डी से भी उनको नॉमिनेशन करना पड़ रहा है और वहां पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनको चुनौती दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुद्दे अनेक हैं, लेकिन जनता के मन में जो बात है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी और बेकारी की जो समस्या है, जो जनता के मन में जो बात है, जनता स्पष्ट करेगी अपने जनादेश के द्वारा। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया राजेश आपका भी और मिलेश आपका भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब नजर डाल लेते हैं